Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Okay, we'll continue जो हम पिछले 2 हफ्ते से बात कर रहे हैं प्रार्थना के विषय में। एंड पिछले सप्ताह मैंने बात की थी प्रार्थना में दीनता, टू हम्बल योरसेल्फ। प्रार्थना में अपने आप को दीन करना यह महत्वपूर्ण है, और इसके बिना प्रार्थना सुनी भी नहीं जाती। कहिए, दीनता के बिना प्रार्थना सुनी नहीं जाती। बाइबल में लिखा है वह दीनों पर अनुग्रह करता है और घमंडियों का सामना करता है। Amen. Let's start with दूसरा इतिहास, उसका 7 अध्याय प्लीज, और उसकी 14 आयत। तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, क्या लिखा? मेरी प्रजा के लोग जो क्या कहलाते हैं? किसके? कितने लोग उसके यहां पर उसके कहलाते हैं? गुड, थैंक यू। आप सभी यहां पर उसी के कहलाते हैं। और आगे लिखा, दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तब मैं स्वर्ग से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। और इंग्लिश की बाइबल में लिखा है, आई विल हील देयर लैंड। पर यहां पे शुरुआत परमेश्वर इस रीति से करता है कि यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें, इसका मतलब लोग बिना दीन हुए भी प्रार्थना कर सकते हैं। और हमारे पास बाइबल में उदाहरण है, यीशु मसीह ने ऐसी उदाहरण दी है। 2 लोग जो मंदिर में प्रार्थना करने जाते हैं, एक फरीसी एक पापी। फरीसी भी प्रार्थना करता है, लेकिन वह अपनी प्रार्थना में बहुत प्राउडफुल है, वह घमंडी है अपनी प्रार्थना में। पर जो पापी है वह अपनी प्रार्थना में घमंडी नहीं है। अब देख सकते हैं दोनों ही लोग प्रार्थना करते हैं, और एक व्यक्ति दीनता से प्रार्थना करता है और एक व्यक्ति को अपने ही बातों पर घमंड है, और वह परमेश्वर के सामने जाता तो है लेकिन अपने ही विषय में बात करता है। और फरीसी भी प्रार्थना करते थे, और प्रार्थना करने के कई कारण हो सकते हैं लोगों के। प्रार्थना करने के कारण तारीफ भी हो सकती है, लोग मेरे बारे में कैसा सोचते हैं, मैं कैसी प्रार्थना करता हूं। लोगों की प्रशंसा के लिए भी प्रार्थना की जा सकती है, क्योंकि यीशु मसीह ने फरीसियों के विषय में कहा कि तुम्हें लोगों के बीच में रब्बी कहलाना अच्छा लगता है और सड़क में खड़े होकर लंबी लंबी प्रार्थनाएं करते हो। कहा उसने, तुम बड़ी लंबी लंबी प्रार्थना करते हो। वो प्रार्थनाएं दिखावे की हैं, पर परमेश्वर जिस प्रार्थना का उत्तर देना चाहता है, जिसकी वह बात करता है, यहां पर लिखा है कि यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, अगला शब्द है दीन होकर प्रार्थना करें। क्या होकर प्रार्थना करें? दीन होकर प्रार्थना करें। तब लिखा है कि और अपनी बुरी चाल से और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो स्वर्ग में से सुनकर मैं उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों या उनके देश को चंगा कर दूंगा। प्रार्थना में दीनता एक महत्वपूर्ण विषय है। यीशु मसीह ने कहा अपने विषय में, मत्ती उसका 11वां अध्याय प्लीज। हम लोग प्रार्थना करते हैं और बहुत बार हम अलग अलग रीति से प्रार्थना करते हैं। कई बार हम कुड़कुड़ा के प्रार्थना करते हैं, कई बार हमारी शिकायती प्रार्थना होती है, और कई बार हम गुस्से में प्रार्थना करते हैं। कभी आपने गुस्से में प्रार्थना की है? किसी ने नहीं की, मैंने की है। क्योंकि हम सब बहुत बार बातों को गुस्से में बोलते हैं परमेश्वर के साथ। जब बातें हमारे अनुसार नहीं होती, जैसा हम चाहते हैं वैसा नहीं होता, या टाइमिंग हमारी नहीं है, हमारे समय पे काम नहीं होता है। परमेश्वर के समय की बात नहीं कर रहा हूं मैं, लिखा उचित समय पर वह तुझे उठाएगा। उचित समय पे
अपने आप को परमेश्वर के बल, इससे पहले कि मती 11 अध्याय में आए, पहला पत्रस 5 में चलिए आप एक पल के लिए। यहां पे लिखा है, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो। आपको यही शब्द वहां पे दिखाई देता है, दूसरा इतिहास उसकी 7 अध्याय उसकी 14 आयत में, यदि मेरे लोग दीन होकर, और यहां पर कहता है कि यदि तुम परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो। लोग परमेश्वर के हाथ के नीचे रह सकते हैं बिना दीनता के भी। इट्स पॉसिबल, यह संभव है। नहीं तो इस वचन का जिक्र नहीं आता, इस शब्द का जिक्र नहीं आता। कई बार लोग बोलते हैं प्रभु की बात मान तो रहा हूं जी, कर तो रहा हूं, अब और क्या करूं? यू आर नॉट हम्बल, यू आर नॉट हम्बल। यह दीनता नहीं है। मैं कर रहा हूं, मेरी मजबूरी है, कर रहा हूं बस, और क्या करूं? आपने लोगों का एटीट्यूड देखा है ऐसा? मैं काम करते हैं, कर तो रहा हूं, वह दीनता नहीं है। आगे लिखा है, दीनता से रहो जिससे वह तुम्हें उचित, कहिए उचित, फिर से बोलिए, फिर से बोलिए, फिर से कहिए, फिर से कहिए, फिर से कहिए, उचित समय पर बढ़ाए। देयर इज अ टाइमिंग ऑफ गॉड। आपका और मेरा समय हमेशा उचित समय नहीं है बातों को करने का। हमारी समझ में उचित समय है। हमें लगता है कि अगर मैंने इस समय नहीं किया तो ये मेरे हाथ से निकल जाएगा, अगर इस समय नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा, आगे क्या होगा। और उस उचित समय से पहले हम बातों को चाहते हैं, और जब वह नहीं होती तो हमें गुस्सा आता है, और गुस्से में हम दीन नहीं रहते। और घमंड जगह लेता है, और जब घमंड जगह लेता है तब काम नहीं होता। उसने कहा, यदि मेरे लोग दीन होकर प्रार्थना करें, क्या होकर? दीन होकर, कहिए दीन होकर, दीन होकर, दीन होकर प्रार्थना करें। आइए वापस मती 11 अध्याय में 28 आयत। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबेल हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। किनसे बात कर रहा है वह? काम करने वालों से, जो दबाव के नीचे हैं, डिप्रेशन में या प्रेशर में है। हमारी जिंदगी में जब तक हम यहां संसार में जीते हैं, प्रेशर बना रहता है। फर्क नहीं पड़ता कि आप मसीही हैं या आप गैर मसीही हैं, एवरीवन वर्क्स। आपको काम करना ही है, और दबाव होता ही है। ऐसा नहीं है कि कोई कहता है कि मेरे पे ज्यादा दबाव, आप पे कम है, ऐसा नहीं है। एवरीबडी डज हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रेशर। उसकी तरह अलग हो सकती है, उसकी किस्म अलग हो सकती है, उसकी तस्वीर अलग हो सकती है, लेकिन दबाव होता है सब पे। पर वह सबको होता है, क्या कह रहा है? कहां आओ? मेरे पास, मेरे पास, यीशु मसीह के पास, ना कि किसी व्यक्ति के पास। ऐसा नहीं लिखा कि पास्टर के पास जाओ, लिखा? हाँ हाँ, क्या लिखा? हाँ, मेरे पास आओ, मेरा जुआ अपने ऊपर उठाओ और उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं। अरे ब्रदर, हम तो पहले ही बोझ दबे, नीचे दबे हैं, हमें नम्र होने की क्या जरूरत है? मुझे दीन होने की क्या जरूरत है? पर वो उन्हीं लोगों को बोल रहा है, अगर आप चाहते हैं कि आपका बोझ हल्का हो जाए और आपकी समस्याओं का बोझ उस पर लाद दिया जाए, तो दीन होना लाजमी है। दीन हुए बिना हम उस जुए को नहीं ले सकते। उस जो जुआ आप समझते हैं, जो 2 बैलों के ऊपर डाला जाता है, जिसमें आप चलते हैं, इसका मतलब उसका जुआ इतना सहज है, अगर आप उसको उठा के चलते हैं उसके साथ, तो वह आपको ले चलेगा, वह आपका मार्गदर्शन करेगा, वह आपकी अगुवाई करेगा। उसने कहा, मुझसे सीखो। क्या करो? मुझसे सीखो, क्योंकि मैं मन में नम्र और दीन हूं। परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है,
जिसने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, जिसके बिना कुछ रचा नहीं गया, सब कुछ उसके द्वारा और उसके लिए ही रचा गया, वह मनुष्य की देह में आकर कहता है कि मैं नम्र हूं और दीन हूं, मुझसे सीखो, मुझसे सीखो, मैं सिखाऊंगा तुम्हें। और उससे हमें सीखना है। उसने प्रार्थनाएं कैसे की? हमने इब्रानियों से पढ़ा था, आज फिर से देख लेते हैं। उसने इब्रानियों में क्या किया? उसने दीनता कैसे दिखाई? उसने अपनी दीनता को परमेश्वर के सामने दीन किया और कहा, पिता मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। आई एम नॉट हियर टू डू व्हाट आई वांट टू डू। मैं यहां पर वो करने के लिए नहीं हूं जो मैं चाहता हूं या जो मुझे अच्छा लगता है। मैं यहां पर वो करने के लिए हूं जो तू चाहता है। वह दीनता है। आमीन, आमीन। इब्रानियों उसका 4 और 5 अध्याय फिर से प्लीज। हमने शुरुआत में भी इसे देखा था, आज फिर से। पहले 15 आयत पढ़ लीजिए, 4 की 15। क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके। आपका महायाजक और मेरा महायाजक ऐसा नहीं है जो हमारी निर्बलताओं में और हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन सब बातों में हमारे समान परखा तो गया, तो भी निष्पाप निकला। इसलिए हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाब बांध कर चलें, क्योंकि वह हमसे पहले गया है। बांध कर चलें, क्योंकि हम पर दया हो। दया उन पर होती है जो दीन होते हैं। वह दीनों पर दया करता है और घमंडियों का सामना करता है, कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता कर सकता है। टाइम ऑफ नीड, जब हमारी जरूरत हो तो वह अनुग्रह हमारी सहायता कर सकता है। उस समय जब हमें जरूरत हो। पर आएंगे कैसे हम? उस महायाजक के द्वारा, क्योंकि वह हमारा नमूना है और वह हमारे सामने है। वो हमारे समान परखा गया। वह आपके दुख को समझता है, वह आपकी तकलीफ को जानता है, आपके इमोशंस को भी समझता है, आपकी भावनाओं को भी समझता है। पर और कोई तरीका नहीं है उसके पास आने का, और कोई एटीट्यूड भी नहीं है उसके पास आने का। अगर हमें सफल प्रार्थनाएं चाहिए तो हमें अपनी प्रार्थनाओं में दीन होना होगा। आमीन। 5 की 7 इसी किताब में, यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार कर और आंसू बहा कर उससे जो मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं की। यीशु ने, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर था, मनुष्य के रूप में आया। और फिलिपियों 2 अध्याय में लिखा है कि उसने परमेश्वर तब को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा। उसने उस तब को अपने अलग से छोड़ दिया, और जब परमेश्वर वह मनुष्य की तरह हमारे समान परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा। आंसू बहा कर। उसने घमंड में प्रार्थना नहीं की। उसने ये नहीं कहा, पिता तूने तो कहा था, तुझे ऐसे करना चाहिए, तेरे वचन में ऐसा लिखा है। उसने उसके वचन को कोट जरूर किया, लेकिन उसने उसके वचन को कोट दीनता से किया, एक सही हृदय से कोट किया। आंसू बहा कर उसको जो मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। पुत्र होने पर भी दुख उठा कर आज्ञा मानना सीखा। पुत्र होने पर भी, परमेश्वर होने पर भी उसे यह सब करने की जरूरत नहीं थी। ऑनेस्टली उसे दीन होने की जरूरत नहीं थी। वह जैसा चाहता वैसा कर सकता था, उसको कोई नहीं रोक सकता था। पर इमेजिन दिस, कल्पना कीजिए कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जिसने आकाश और पृथ्वी की रचना की, जिसमें हम सब रचे गए, हम सब मनुष्य में उसका अंश पाया जाता है, वह सर्वशक्तिमान दीन हुआ। वह इतना दीन हुआ कि जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास वह पहुंचा, और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा कि मैं इस योग्य नहीं
कि तुझे बपतिस्मा दूं, मैं तो तेरे जूते के फीते भी नहीं खोल सकता, स्ट्रैप्स भी नहीं खोल सकता, मैं इन्हें भी छू नहीं सकता। यूहन्ना उस दर्जे को समझता था वह क्या है, पर दीनता क्या है। यीशु ने कहा हमें इस धार्मिकता को इसी रीति से पूरा करना है, क्योंकि छोटा बड़े को बपतिस्मा नहीं देता है, पर यीशु मसीह ने यूहन्ना से बपतिस्मा लिया। He humbled to that authority, that moment. और जब वह बालक था तब लिखा है कि वह अपने मां बाप के अधीन रहा, वह उनके अधीन होकर पला बढ़ा। Can you imagine God of Almighty humbled himself? मुझसे सीखो क्योंकि मैं मन में नम्र और दीन हूं। इसलिए उसकी प्रार्थनाएं सुनी गई, उसकी प्रार्थना का उत्तर आया। जब भी मैं प्रार्थना करता उसकी प्रार्थना का उत्तर आता था। और परमेश्वर ने लोगों के सामने ऊंची आवाज में कहा, यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इससे प्रसन्न हूं, इसकी सुनो। God proved his ministry by saying it. और उसने उसे नहीं कहा, जब चेलों ने कहा कि यह शब्द आया उसके लिए आया, उसने कहा यह मेरे लिए तुम्हारे लिए आया है, इसकी सुनो, यह मेरा प्रिय पुत्र है। यह दीनता के कारण है, और दीनता बहुत जरूरी है प्रार्थना में, हम्बल होना बहुत जरूरी है। Sometime you think कभी कभी लगता है कि आप सही कर रहे हैं, पर आपका तरीका गलत होता है सही करने का। मान लीजिए उदाहरण के रूप में बाइबल में लिखा है कि हमें टाइथ देना चाहिए, राइट? ये सही बात है, पर आप अपने हिसाब से टाइथ तो नहीं दे सकते। कि आप कभी उस चर्च में चले गए, कभी इस चर्च में 10 रुपए वहां पे दे दिए, 100 रुपए वहां पे दे दिया, अपने चर्च को, अपने टाइथ को सब जगह डिवाइड कर दिया। बाइबल में लिखा सारे दशमांश मेरे भवन में ले आओ, जो आपका, जहां से आपको आत्मिक भोजन मिलता है, जो आपका चर्च है, जो आपकी लोकल कलीसिया है, आपको वहीं पे लेके आना है। अब अपने हिसाब से आप कर तो सही रहे हैं, फैसला आपका सही है, लेकिन अपने हिसाब से कर रहे हैं। इसी प्रकार कई बातें हम सही करते हैं लेकिन अपने हिसाब से करते हैं। मान लीजिए कि प्रभु मुझे सेवकाई में बुलाया है, किसी काम को करने के लिए बुलाया, तो मुझे करना भी उसको उसी हिसाब से जैसा वह चाहता है, ना कि मैं चाहता हूं। काम उसका है लेकिन करना उसी हिसाब से। इसी प्रकार कम बैक टू द प्रेयर पॉइंट, यू प्रे, वह कहता है हमें प्रार्थना करनी है, और प्रार्थना भी उसी रीति से करनी है जैसा वह चाहता है, ना कि हम। यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें, वह प्रार्थना को उत्तर आता है। और इसी बाइबल में लिखा है कि इसीलिए उसकी प्रार्थनाएं सुनी गई, परमेश्वर ने उसकी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया, और उससे कॉन्फिडेंस रहता था प्रार्थना करने के। जब भी वह प्रार्थना करता था लाजरस के विषय में, जब वह लाजरस को मुर्दों में से जीवित करने गया, वह कब्र पर पहुंचा तो उसने ऊंचे शब्द में पुकार कर कहा, पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरी प्रार्थना सुन ली है। How does he knew this? कैसे वह जानता था? उसको कितना कॉन्फिडेंस था कि उसने उसकी प्रार्थना सुन ली है। पर पिता मैं यह बात इसलिए इन सबके सामने कहता हूं ताकि ये जान ले कि तूने मुझे भेजा है, यह मेरी अपनी नहीं पर तेरी ओर से है। आई एम रिप्रेजेंटिंग यू। मैं इसलिए लोगों के सामने कह रहा हूं कि मैं तेरी ओर से आया हूं, मैं तेरा प्रतिनिधित्व कर रहा हूं, मैं अपनी इच्छा पूरी करने नहीं आया पर तेरी इच्छा पूरी करने आया हूं। आमीन। यह दीनता है। मूसा के विषय में लिखा, परमेश्वर ने कहा मूसा मेरा दास धरती में सबसे दीन व्यक्ति था। क्या था? सबसे दीन व्यक्ति है। आप सोचिए, परमेश्वर मूसा के बारे में बोलता है। मूसा ने बाइबल की पहली 5 किताबें लिखी। इमेजिन, कल्पना कीजिए, मूसा ने सब देखा, सृष्टि कैसे रची गई। उसने आदम को बनते हुए देखा, उसने सूर्य को बनते हुए देखा, उसने तारों को, चांद को, इन सब चीजों को, समुद्र को लग बनते हुए, धरती को लग बनते हुए देखा, उसने आकाश को ऊपर जाते हुए देखा, उसने डिवाइड होते देखा चीजें। ये प्रकाशन बिना दीनता के नहीं आते हैं।
आपको मालूम है परमेश्वर ने मूसा को कब कहा कि ये सबसे ज्यादा दीन है? जब उसके अपने भाई बहन उसके विरोध में थे। मूसा ने अपने आप को डिफेंड नहीं किया, उसने कहा कि प्रभु तू इन्हें माफ कर दे। That's a humbleness, ये सही दीनता थी। और परमेश्वर को कहना पड़ा लोगों को कि मेरा दास मूसा धरती पर सबसे दीन व्यक्ति है, और दीन व्यक्ति की प्रार्थनाएं सुनी जाती है। दीनता एक्टिंग नहीं है, यह फॉल्स दीनता नहीं है, यह दिखावे की दीनता नहीं है कि भाई मैं तो सफेद कपड़े ही पहनता हूं, बहुत साधारण रहता हूं, जब भी कोई आए झुक के जय मसीह की करता हूं, जय मसीह की जी कैसे हो। दिखावे की दीनता नहीं है, बट रियल हम्बलनेस, जिसको परमेश्वर अच्छे से समझता है। इसीलिए बाइबल में लिखा है कि वह तुम्हें उचित समय पर उठाएगा यदि तुम अपने आप को परमेश्वर के हाथ के नीचे दीनता से दो। और इसके साथ मुझे एक और आयत याद आती है, शाया उसका 1 अध्याय उसकी 19 शायद, प्लीज। यहां पे लिखा, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। परमेश्वर कहता आओ हम बातचीत करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों, 18 आयत में लिखा है, वे हिम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हों तो भी वह उनके समान श्वेत हो जाएंगे, यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो। क्या लिखा है? आज्ञाकारी होकर मेरी मानो तो तुम इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे। इंग्लिश में लिखा है इफ यू आर विलिंग एंड ओबीडियंट। 2 शब्द है वहां पे, एक शब्द नहीं है। यदि तुम इच्छुक होकर मेरी आज्ञा मानो, इसका अर्थ यह है कि आप बिना इच्छा के भी आज्ञा मान सकते हैं। और मैं इसे इस प्रकार बोलता हूं कि जैसे कोई बच्चा स्कूल में जाता है और टीचर उसको डिसिप्लिन करने के लिए बोलता है कि खड़े हो और कोने में जाके खड़े हो जाओ, और बच्चा आज्ञा मानता है, कोने में जाके खड़ा तो हो जाता है, लेकिन बोलता है बाहर से तो मैं खड़ा हूं, अंदर से बैठा ही हूं। वो डर के मारे तो खड़ा हो जाता है सजा के लिए, पर उसके अंदर इच्छा नहीं है खड़ा होने की, उसके अंदर इच्छा नहीं है आज्ञा मानने की। और कई बार ऐसा होता है हमारी जिंदगी में, बहुत बार ऐसा होता है। वी डू थिंग्स, हम बातें करते तो हैं लेकिन इच्छा से नहीं करते। और देयर वाज समथिंग इन माय लाइफ फॉर इयर्स, मेरी जिंदगी में बहुत साल तक ऐसा रहा। मैं आज्ञाकारी तो था लेकिन इच्छुक नहीं था। और मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करता हूं कि मैं नाश नहीं हुआ, और उसने मेरे साथ बर्ताव करना शुरू किया। जैसे ही मैंने अपने आप को दीन किया और उसके साथ सामने बातों को रखना शुरू किया, प्रार्थना करनी शुरू की, मैं मेरे साथ बर्ताव करने लगा। और मैंने कहा प्रभु, और मैंने देख लिया, मैंने कहा प्रभु मैंने तेरी आज्ञा तो मानी पर इच्छा नहीं रखी, बट आई रिपेंट। मैंने उसको एडजस्टमेंट किया और उसको टाइम नहीं लगता, सिर्फ मैंने इतना कहा आज से मैं इच्छुक हूं। हालेलुया, आज से मैं इच्छुक हूं, मैं इच्छा से आज्ञा मानूंगा, मैं खुशी से आज्ञा मानूंगा, दबाव से नहीं। आमीन। द मोमेंट आई डिड, जैसे ही मैंने कहा, मैं आपको बता रहा हूं मेरी जिंदगी में बहुत सी बातें पलटने लगी, बहुत सी बातें, बहुत सी बातों का बदलाव आने लगा। मैं सोचता हूं कि इच्छा रखना दीनता का एक कैरेक्टर है। क्या है? इच्छा रखना क्या है? इच्छा रखना दीनता का एक कैरेक्टर है कि जब परमेश्वर आपको किसी काम को करने के लिए कहता है तो आप कहें प्रभु जी मैं सिर्फ मानूंगा ही नहीं बल्कि इच्छा से मानूंगा। आई सरेंडर माई विल टू यू, मैं अपनी इच्छा को तेरे अधीन करता हूं। यह बात हमें फिलिपियों 2 अध्याय में ले आती है। चलिए अब वहां पे
मैं इच्छा से मानूंगा, देन यू विल ईट द गुड ऑफ द लैंड, तब आप इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाएंगे। इस देश के परमेश्वर आपको सर्वोत्तम देगा। अगर आप सर्वोत्तम नहीं खा रहे, आप कह रहे हैं प्रभु मैं तेरी आज्ञा तो मान रहा हूं, मैं तेरा कहना तो मान रहा हूं, पर आप उत्तम नहीं खा रहे, तो देखिए कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप ना इच्छुक होकर आज्ञा मान रहे हैं। Amen. Man, that changed my life. I'm so blessed. I'm so thankful to the Lord for that. मैं तो बहुत धन्यवादी हूं कि God have dealt with me. मैं बहुत धन्यवादी हूं कि वह मेरे साथ बर्ताव किया है। और उसके बाद जैसे बातें लगातार खुलती जा रही हैं मेरे ऊपर, लगातार हर छोटी बात के लिए मेरा आत्मा सेंसिटिव होता जा रहा है। I'm able to listen again. Amen. Amen. दूसरा अध्याय, प्लीज फिलिपियों की किताब, उसका दूसरा अध्याय 5 ऐसे पढ़ लेते हैं हम। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी हो। कैसा? उसका स्वभाव कैसा था? मैं मन में नम्र हूं, मैं दीन हूं, मुझसे सीखो। He is the best example. Amen. Amen. जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु नहीं समझा। आप देखिए उसका दर्जा क्या था, उसकी पोजीशन क्या थी, वह क्या है। बीइंग अ गॉड, परमेश्वर होकर भी उसने उसको अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को क्या किया? क्या किया? मेरा आपसे सवाल है एक, अगर यीशु मसीह को अपने आप को दीन करने की जरूरत थी तो आपके और मेरे विषय में क्या है? अगर उसको अपने आप को दीन करना पड़ा, हालांकि वह परमेश्वर था, उसे जरूरत भी नहीं थी, हम तो नहीं है, फिर हमारे विषय में क्या है? हाँ? आर वी मोर इंटेलिजेंट देन गॉड? क्या हम परमेश्वर से ज्यादा बुद्धिमान हैं? हमें कभी कभी लगता है कि हम परमेश्वर से ज्यादा बुद्धिमान हैं, मुझे ज्यादा समझ है, मुझे ज्यादा अकल है। पर बाइबल में लिखा है कि अपनी समझ का सहारा ना ले, बल्कि पूरे हृदय से यहोवा पर भरोसा रख। कल के फैसले में मुझे लगा कि हमने अपनी समझ का सहारा लिया, हालांकि सही किया, अच्छा काम था, बुरा नहीं था, पर यहोवा पर भरोसा नहीं था। उस पर भरोसा उसकी आज्ञा मानने से है, दीनता से, एरोगेंटली नहीं, दीनता से उसने अपने आप को दीन किया और यहां तक आज्ञाकारी रहा, इच्छुक और आज्ञाकारी, उसने दीन होकर आज्ञा मानी। उसने घमंडी होकर आज्ञा नहीं मानी कि मुझे तो करना ही पड़ेगा, आया हूं, भेजा है तो करना ही पड़ेगा, जिम्मेवारी है। उसने ऐसा नहीं किया, उसका रवैया ऐसा नहीं था कि यह काम मुझे दिया गया, मुझे करना है, करना ही पड़ेगा। प्रभु कर तो रहा हूं और क्या करूं। उसने दीन होकर, कहिए दीन होकर, फिर से कहिए दीन होकर, अपने आप को दीन किया और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, क्रूस की मृत्यु भी सह ली जो वह नहीं सहना चाहता था। क्योंकि उसने गतसमनी बाग में से कहा, पिता अगर हो सके तो यह कटोरा मुझसे हट जाए, पर ही हम्बल, उसने कहा यह विचार मेरा है, इच्छा मेरी है, पर आई एम विलिंग टू डू व्हाटएवर यू से। उसने कहा मेरा जीवन मुझसे कोई ले नहीं सकता, पर मैं अपनी इच्छा से देता हूं। आई विलिंगली गिव।
मैं इच्छा से देता हूं। कैन यू इमेजिन दिस? कोई नहीं ले सकता। उसका मकसद भी यही था आने का, लेकिन उसके पास भी विल थी, अपनी इच्छा थी, पर उसने अपनी इच्छा को मारा और दीन किया, और दीन होकर आज्ञाकारी हुआ। हम बिना दीन हुए आज्ञाकारी हो सकते हैं, हमारे काम मजबूरी में हो सकते हैं, हम परमेश्वर का वचन मजबूरी में मान सकते हैं। ब्रदर वचन तो मान रहा हूं ना, आपने कहा ना मान रहा हूं ना। हमारा एक चर्च का सदस्य था, उसको लगता था कि दशमांश जो है वह नए नियम में नहीं है, वह दशमांश पे विश्वास नहीं करता था। तो आपको मालूम है, लोग इधर उधर से जब शिक्षाएं सुनते हैं तो लोगों का दिमाग कैसे खराब होता है। और वह व्यक्ति चर्च में सबसे ज्यादा दशमांश देने वाला व्यक्ति था। और वह उस समय जब हमें सबसे ज्यादा जरूरत थी, बाइबल स्कूल शुरू ही था। आपको मालूम है, मिनिस्ट्री का काम लोगों के जो आप दशमांश और भेंट देते हैं उससे चलता है। पर उसके अंदर इच्छा नहीं थी, पर वह देता था। इसलिए मैंने उस दिन उसे कॉल किया और उसे कहा कि तुम्हें दशमांश देने की जरूरत नहीं है, तेरे पास इच्छा नहीं है, तू सहमत नहीं है, तू इसलिए देता है क्योंकि मैं देता हूं। यह दशमांश देने का कारण नहीं होना चाहिए। आपके प्रार्थना करने का कारण यह नहीं होना चाहिए कि पास्टर सुशील प्रार्थना करता मुझे भी करनी चाहिए। आप पे दीन होने का कारण यह नहीं होना चाहिए कि पास्टर सुशील दीन है, मुझे भी दीन होना चाहिए। मैं आपके लिए उदाहरण हो सकता हूं, मैं आपके लिए कारण नहीं हो सकता। कारण हमारे लिए परमेश्वर का वचन होना चाहिए। व्यक्ति उदाहरण हो सकते हैं, लोग हमारे लिए एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, पर वह कारण नहीं हो सकते, क्योंकि जब वह व्यक्ति गिरेगा आप भी गिरेंगे। इसलिए हमारे दीन होने का कारण परमेश्वर है, हमारी आज्ञा मानने का कारण उसका वचन है। उसने दीन किया और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि क्रूस की मृत्यु भी सह ली। कीप ऑन गोइंग। उसका परसिक्यूशन एक दिन का नहीं था, उसकी आज्ञा मानना का दुख एक दिन का नहीं था, वह लगातार था। लोग रोज तानेबाजी करते, लोग रोज मारना चाहते थे, लोग रोज गाली देते थे उसे। किस बात के लिए? अच्छे काम करने के लिए, चंगाई करने के लिए, भलाई करने के लिए। वह लोगों को चंगा करता था तो लोगों को तकलीफ होती थी। दूसरे बोलते थे सबत के दिन को चंगा कर दिया, ये तो पापी है। अंधे की आंखें खोल दी, फिर भी लोग उसे पापी बोल रहे हैं। और अंधा उसे उन्हें बोलता है, कहता आज तक मैंने ऐसा तो नहीं सुना कि किसी अंधे की आंखें, जन्म के अंधे की आंखें खोली हो। मुझे नहीं मालूम कि वो पापी है या धर्मी है, पर इतना जानता हूं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता है, धर्मियों की सुनता है। अलग अलग तरह के दोष लगाते थे। कभी कोई बोलता था ये तो पेकड़ है, खाने पीने वाला है, पापियों के साथ बैठता है। कैन यू इमेजिन? द मोस्ट होली पर्सन, सबसे ज्यादा पवित्र और सिद्ध व्यक्ति, उसको रोज प्रताड़ित होता था, पर वह दीन रहा। उसने आज्ञा मानी और उसने क्रूस पर पता क्या कहा? पिता ये नहीं जानते ये क्या करते हैं, इन्हें क्षमा कर, इन्हें क्षमा कर। He had a reason to get upset. उसके पास कारण था अपसेट होने का। उसको यहूदा इस्करियोती पर भी तरस आया। Imagine this, the humbleness of his heart. उसके मन की दीनता, उसके दिल की दीनता इतनी जबरदस्त थी कि उसको यहूदा इस्करियोती पर भी तरस आया और कहा कि भला होता कि ये मनुष्य पैदा ही ना होता। मैं इसको बर्बाद होना नहीं देखना चाहता।
आमीन। सुप्रियो, प्रार्थना में दीनता बहुत जरूरी है। जब हम उसके सामने आते हैं तब वह हमारी सुनता है। गिव यू 2 एग्जांपल्स, 2 उदाहरण देता हूं मैं प्रार्थना में। चलिए मेरे साथ, पहला शमूएल। यहां पे शमूएल की माता की प्रार्थना है, मां की प्रार्थना, जो प्रताड़ित होती थी क्योंकि उसकी औलाद नहीं थी, लेकिन उसकी जो सौत थी वह उसे रोज तानेबाजी करती थी। लेकिन आप उसकी प्रार्थना देखिए, अमेजिंग प्रेयर। 9 आयत, पहला शमूएल पहला अध्याय 9 आयत। तब शीलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी और यहोवा के मंदिर के चौखट के एक बाजू के पास एलिया जो कुर्सी पर बैठा हुआ था, वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और विलख विलख कर रोने लगी। प्रताड़ित और थी और बेचैन भी थी, लेकिन बेचैनी में वह शिकायती नहीं थी, वह कुड़कुड़ा नहीं रही थी। उसने दीन किया, वह विलख विलख रोने लगी और उसने यह मन्नत मानी। देखिए आप, यह मन्नत बड़ी जबरदस्त प्रेयर है। हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल न जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने न पाएगा। उसकी प्रार्थना में 2 बातें हैं। एक तो उसकी नाम धराई दूर हो जाए, लेकिन जो तू मुझे देगा मैं उसे तुझे वापस लौटा दूंगी। जो भी तू मुझे देगा मैं उसे तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल करूंगी। The purpose to answer our prayers, हमारी प्रार्थना की उत्तर का जो मकसद है वह क्या है भैया, वह भी महत्वपूर्ण है। उसने ये नहीं कहा यह मेरा राइट है, यह मेरा अधिकार है, मैं इस्राएली हूं, तू मुझ पर दया कर, मुझ पर रहम कर। सिंपली शी हम्बल्ड, उसने अपने आप को दीन किया और उसकी प्रार्थना का उत्तर का उद्देश्य भी सही था। पर परमेश्वर भला, जब सुलेमान को परमेश्वर उपस्थित हुआ और उसके सामने प्रकट हुआ और सुलेमान से कहा, मांग तू क्या चाहता है। सुलेमान ने वहां पे धन दौलत नहीं मांगी, उसने कहा, प्रभु जी मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, तूने मेरे पिता दाऊद पर बहुत बड़ी दया की है और उसे राजा बनाया, और मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने उसके स्थान पर मुझे भी राजा बनाया। बस इतना कर कि मुझे समझ और बुद्धि दे कि मैं तेरे लोगों का न्याय अच्छे रीति से कर पाऊं या इनकी सेवा अच्छे रीति से कर पाऊं, इसलिए मुझे समझ और ज्ञान दे। उसकी प्रार्थना का जो उत्तर का मकसद था वो भी परमेश्वर की सेवा थी। इसलिए परमेश्वर ने उसे कहा, तूने जो ऐसा वर मांगा है, ना तो तूने धन दौलत मांगी, ना लंबी उम्र, ना अपने दुश्मनों का प्राण, इसलिए बुद्धि और समझ तो तुझे दी ही जाती है, पर मैं तुझे इतना धन दौलत दूंगा कि तुझसे पहले ना किसी के पास था और ना तेरे बाद होगा। God just made happy। और वही काम परमेश्वर ने सैमुअल की मां हन्ना के साथ भी किया। परमेश्वर उसकी प्रार्थना को तो सुना। आप देखिए आगे 22 आयत, एली तो अति बुढ़ा हो गया था और उसने सुना, 12 आयत, तब यहोवा के सामने ऐसी प्रार्थना कर रही थी, तब एली उसके मुंह की ओर ताक रहा था। हन्ना मन ही मन कह रही थी, उसके होंठ तो हिलते थे परंतु उसके शब्द ना सुन पड़ते थे, इसलिए एली ने समझा कि वह नशे में है। तब एली ने उससे कहा, तू कब तक नशे में रहेगी, अपना नशा उतार।
हन्ना ने कहा, नहीं है मेरे प्रभु, मैं दुखिया हूं। मैंने ना तो दाखमधु पिया और न मदिरा। मैंने अपने मन की बात खोल कर यहोवा से कही है। पर उसने दीनता से कही। आप भी कह सकते हैं, मैं भी कह सकता हूं, पर हमारे कहने का तरीका सही होना जरूरी है, रवैया सही होना जरूरी है, बर्ताव सही होना जरूरी है। अपनी दासी को होछी स्त्री ना जान, जो कुछ मैंने अब तक कहा वह बहुत ही शोकित होने और चिढ़ाई जाने के कारण कहा है। हन्ना भी चिढ़ाई गई, वो भी शोकित हुआ। आप अकेले नहीं है, मैं अकेला नहीं हूं जिसके साथ अन्याय संसार करता है या होता है। दैट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। पर आप किसके सामने दीन होंगे, किसके सामने गिड़गिड़ाएंगे? यहोवा के, परमेश्वर के सामने। आगे देखिए, एली ने कहा, कुशल से चली जा, इस्राएल का परमेश्वर तुझे मन चाहा बर दे। हालेलुया। उसकी प्रार्थना का उत्तर आ गया। शमूएल तो हुआ ही हुआ, उसके एक बेटा हुआ जो उसने प्रॉमिस किया और परमेश्वर को दे दिया, लेकिन उसके बाद उसके और बेटे भी हुए। परमेश्वर सिर्फ उतना ही नहीं करेगा जितना आपने उससे प्रॉमिस किया, उससे बढ़कर करेगा। लेकिन प्रार्थना का उत्तर दीनता से ही आता है। आमीन। और दीन होना जरूरी है। यशायाह उसका 36 अध्याय प्लीज। यशायाह की किताब उसका 38वां अध्याय। I love this story because God is the God of answer to your prayers. परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर है। ब्रदर, मेरी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं आता? Maybe you need to humble. हो सकता है आपको दीन होने की जरूरत है। आप नाम भी सही ले रहे हैं, आप विश्वास से भी आ रहे हैं, लेकिन शायद दीनता नहीं है। आमीन। यदि मेरे पास विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं और प्रेम ना रखूं, तो मैं कुछ भी नहीं। जहां प्रेम है वहां दीनता भी है। आमीन। आमीन। 38 अध्याय उसकी एक आयत यहां पे लिखा है, उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि वह मरने पर था। तब आमोस के पुत्र यशायाह नबी ने उसके पास आकर कहा, यहोवा यूं कहता है, अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी हो वह दे, क्योंकि तू ना बचेगा, मर ही जाएगा। कैन यू इमेजिन दिस? परमेश्वर का दास, एक यशायाह द प्रॉफिट, वेल नोन प्रॉफिट, नॉट जस्ट एनी प्रॉफिट, कोई भी प्रॉफिट नहीं है, जो नामी प्रॉफिट है, जो प्रूव्ड प्रॉफिट है, वह आके उसे कहता है कि परमेश्वर ऐसा कहता है कि तू ना बचेगा बल्कि मर ही जाएगा। पर इसमें एक बात है, परमेश्वर ने यह नहीं कहा कि यह परमेश्वर की इच्छा है कि तू मर जाएगा। इसमें फर्क है। भविष्यवक्ता बातों को जान सकता है और वह रिवील की जा सकती हैं और वह वैसा ही बोलता है, पर वह उसने ये नहीं कहा कि यह परमेश्वर की इच्छा है। कई लोग इस भाग को लेकर परमेश्वर की इच्छा और मनुष्य की इच्छा के बीच में प्रचार करते हैं। बच्चे, मेरे हिसाब से बिल्कुल सही नहीं, क्योंकि मेरे हिसाब क्या, बाइबल के हिसाब से सही नहीं है, क्योंकि यहां पर यशायाह ने यह नहीं कहा कि यह परमेश्वर की इच्छा है कि तू मर जाएगा। उसने ये नहीं कहा। उसने सिंपली उसे बताया कि होने वाला क्या है तेरे साथ, क्योंकि वह राजा था और परमेश्वर को कंसर्न था उसके घराने के विषय में, उसके इस्राएली प्रजा के विषय में। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि तेरी बीमारी मृत्यु है, तू मर ही जाएगा, और जो कुछ तुझे अपने घराने के विषय में आज्ञा देनी है उसे दे, सेटिंग कर दो जाने से पहले। यू नो, गॉड इज कंसर्न अबाउट। अद्भुत नहीं है? परमेश्वर को कंसर्न है, आपको बता देगा आपके साथ क्या होने वाला है, इसलिए बातों को सेट करना जरूरी है। लेकिन 2 आयत, तब हिजकिय्याह ने दीवार की ओर मुंह फेर कर यहोवा से प्रार्थना करके कहा। हिजकिय्याह राजा था वो, लेकिन वह दीवार की ओर मुड़ा, भीत की ओर, वह परमेश्वर की तरफ मुड़ा। जब आपके जीवन में और मेरे जीवन में सबसे बुरी खबर आती है ना, मृत्यु से बुरी खबर कोई नहीं हो सकती, और वो भी एक ऐसे व्यक्ति से आए जो गलत हो ही नहीं सकता। परमेश्वर गलत नहीं हो सकता ना। अगर वह कोई आपको खबर देता है, वह कोई न्यूज देता है, इट्स डन, इट्स देयर, वह पक्की खबर है।
ऐसी न्यूज आ जाए खासकर मृत्यु की, तो कहां मुड़ना चाहिए हमें? हमें परमेश्वर की ओर मुड़ना चाहिए, हमें उसकी ओर दीन होना चाहिए, उसकी तरफ मुड़ना चाहिए। उसने प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा मैं विनती करता हूं। उसने रिक्वेस्ट की, उसने ये नहीं कहा देख प्रभु जी। आई एम टॉकिंग वेरी रियल एटीट्यूड। मैं रवैये के बारे में बात कर रहा हूं। हमारा रवैया कई बार जब हम पे मुसीबत आती है, हम दीन होने की बजाय कुड़कुड़ाने और घमंडी हो जाते हैं। प्रभु तू कहां है? तू भाग गया कहीं? क्यों छोड़ दिया मुझे? वह कहीं छोड़ के नहीं गया। प्रार्थना का उत्तर चाहिए तो रवैया सही होना जरूरी है। देखिए यहां पर मैं विनती करता हूं। क्या करता हूं? कहिए, विनती करता हूं। स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूं। क्या स्मरण कर प्रभु? ये नहीं कि मैं घमंड के साथ कहता हूं, मैं विनती करता हूं। आमीन। ऐसा नहीं कहा मैं घमंड के साथ कहता हूं, मैं विनती करता हूं, प्लीज रिमेंबर। क्योंकि परमेश्वर ऑब्लिगेटेड नहीं है, हमारा नौकर नहीं है। हम उससे बड़े नहीं हैं। वो कहता है यदि मैं परमेश्वर हूं तो मेरा भय कहां है? यदि मैं पिता हूं तो मेरा आदर कहां है? तो उसको परमेश्वर और पिता की तरह ही बात कीजिए, आदर के साथ, उसका भय रखते हुए, उसकी इज्जत रखते हुए। कई बार हम बड़ों से जो हम उन्हें मां बाप तो कहते हैं, लेकिन हम आदर नहीं रखते, हम आदर के साथ बात नहीं करते, हम बड़ी बेइज्जती के साथ बात करते हैं, हमारे अंदर रेफरेंस नहीं है। उसने कहा यदि मैं पिता हूं तो मेरा आदर कहां है? You think it's serious? क्या सोचते हैं भाई गंभीर बात है? ये गंभीर बात है। उसने कहा मैं विनती करता हूं। क्या करता हूं? गुस्से में नहीं था, दुखी जरूर था। मौत की खबर किसी को खुश नहीं करती, पर वो उसकी ओर मुड़ा और कहा मैं विनती करता हूं, स्मरण कर, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूं, और जो तेरी दृष्टि में उचित था वही करता आया हूं। प्रभु जी, I just humble God. You know my heart. You know me well. I did what you said. पर मैं अपनी उम्र नहीं बढ़ा सकता, मैं अपनी मृत्यु को नहीं पढ़ सकता, तू पढ़ सकता है, तू मुझ पर दया कर सकता है। वह दीनों पर दया करता है, वह दीनों पर दया करता है। और हिजकिय्याह विलख विलख कर रोने लगा। दोनों, हन्ना और ये दोनों उदाहरण जबरदस्त हैं। They just said, God, it's beyond my power. ये मेरी समझ से बाहर है और मैं कुछ नहीं कर सकता और करना भी नहीं चाहता। मैं अपने आप को तेरे चरणों में रखता हूं। You can change my situation. I want you to please do it. Have mercy on me. हम उस अनुग्रह को पाएं, उस दया को पाएं जो समय के जरूरत के समय हमारी सहायता कर सकता है। तब यहोवा का वचन यशायाह के पास पहुंचा। बाइबल में लिखा है यशायाह अभी महल के आंगन ही में था। यशायाह बहुत दूर नहीं गया, उसके बोलकर वह निकला ही आंगन में था। और यह प्रार्थना, दीनता की प्रार्थना में बहुत दम है। इट्स पावरफुल प्रेयर।
हन्ना की प्रार्थना उसी पल सुन ली गई। यशायाह ने, राजा हिजकिय्याह की प्रार्थना उसी पल सुन ली गई। कहता है कि मैं अभी वहीं पे था और उसके पास यहोवा का वचन यह पहुंचा, जाकर हिजकिय्याह से कह, मैंने तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यह कहता है, मैं तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यह कहता है, मैंने तेरी प्रार्थना सुन ली है। हालेलुया। और तेरे आंसू देखे हैं। आंसू दो प्रकार के होते हैं, एक कुड़कुड़ाने के, एक दीनता के। गिनती की किताब में लोग सारी रात रोए, लेकिन वह कुड़कुड़ाए। मदद वो भी चाहते थे, लेकिन उनका एटीट्यूड सही नहीं था। वह सारी रात रोए। हिजकिय्याह सारी रात नहीं रोया, हन्ना सारी रात नहीं रोई। वह टूटा हुआ दल था, उसके सामने रख दिया। मैंने तेरी प्रार्थना सुनी है और तेरे आंसू देखे हैं। सुन, मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। इससे बेहतर क्या है? बहुत साल पहले, मेरे ख्याल 1996 की बात है। एक दिन मैं सुंदरनगर में था, हिमाचल में। सुबह शिवकई के लिए गए थे और मैं सुबह प्रार्थना कर रहा था। और सुबह जब मैं प्रार्थना कर रहा, प्रभु का आत्मा ने मेरे अंदर डाला कि अपने घर चला जा। और मैंने बस ली। उस समय बहुत टाइम लगता था, 6 से 7 घंटे लगते थे आने के लिए। और जब मैं अपने घर वापस लौटा तो हमारे घर में लोग इकट्ठे हुए थे। और जब हम रूम में एंटर हुआ तो मेरी दादी वहां पे पड़ी थी और लाइफलेस, बिना जीवन के। लोग बोल रहे, देख तेरा पोता आ गया, देख। लेकिन उसमें कोई मोमेंट नहीं थी। पड़ोसी साथ में बैठे, वो कहते, इनका हाथ सीधा कर दो, फलाने का भी ऐसे ही रह गया था। आपको मालूम है जब कैसे टाइम ऐसी बातें बोलते हैं लोग। और वो इतना फैक्ट था वो बात कि अगले दिन मेरी दादी का भाई और उसकी भाभी जो मरने के लिए कफन वगैरह तैयारी करके आते हैं, वो करके आए थे। लेकिन उनकी भाभी ने अगले दिन बोला कि हमने सोचा यहां तो लोग इकट्ठे नहीं है। तो जब मैं एंटर किया, लोग बोल रहे हैं तेरा पोता, उसको कोई होश नहीं, कोई उम्मीद नहीं, कोई कुछ लाइफ नहीं है। मैंने कुर्सी ली, मैं उसके पांव, उसके सर की तरफ बैठ गया और मैं रोने लगा उन बातों को याद करके जो मेरी यादें उसके साथ थी, जो मेरी अच्छी यादें थी उसके साथ। और रोते रोते मैंने कहा, प्रभु जी, तूने राजा हिजकिय्याह की उम्र बढ़ाई दे, मेरी दादी की भी बढ़ा दे। जस्ट हम्बली। वो जो प्रार्थना थी वो दिल से थी, वो दीनता से थी, वो मोमेंट थी। और मेरा ख्याल 5 मिनट भी नहीं हुए, बिना किसी मेडिकल हेल्प, बिना किसी सहायता के, द लाइफ केम बैक टू, जीवन उसमें वापस लौट गया। हालेलुया। दीनता की प्रार्थना में बहुत दम है प्रियो। हमारे हृदय दीन होना बहुत जरूरी है। हम कभी कभी जब जो विश्वासी का अधिकार सीख लेते हैं, जो बहुत बड़ा, प्रभु का बहुत धन्यवाद, लेकिन हम दीन होना नहीं सीखते, जो महत्वपूर्ण है। यीशु मसीह को विश्वासी के अधिकार जितना उसको मालूम था, हम किसी को भी नहीं मालूम है। जितना पौलुस को रेवलेशन हम किसी को नहीं मालूम। लेकिन पौलुस कहता, मैं दीन होना भी जानता हूं, मैं बढ़ना भी जानता हूं, घटना भी जानता हूं। पतरस जो यीशु मसीह के साथ रहा, जिसने आज्ञाएं सुनी, मैं तुम्हें दुष्ट की सारी सामर्थ पर अधिकार देता हूं, उसने सुना। वो कहता है कि उसके हाथ के नीचे दीनता से रहो तो वह तुम्हें उचित समय पर उठाएगा। परमेश्वर का धन्यवाद विश्वास की सेवा के लिए, धन्यवाद इन शिक्षाओं के लिए। यह भी विश्वास है जब हम दीन होते हैं। दीनता का अर्थ है कि उसके वचन के अधीन होना। You understand? Humbling yourself. Hallelujah. Hallelujah. तो प्रार्थना में दीनता प्रयोग जरूरी है। मुझे नहीं मालूम आपकी सिचुएशन क्या है, आपके हालात क्या, आप किस बात के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, मुझे जानना भी नहीं है, मुझे जानने की भी जरूरत नहीं है। वह व्यक्ति जो आपकी समस्या का हल है, जिसका नाम यीशु मसीह है,
वह परमेश्वर जो सिंहासन पर विराजमान है, जो आपकी समस्या को जानता है, आप उसे बताइए, उसके सामने रखिए, उसे कहिए प्रभु मैं अपने आप को दीन करता हूं, मैं दीन करता हूं अपने आप को तेरे सामने, मुझे मेरी प्रार्थना का उत्तर तू ही देगा, मेरा उत्तर तेरी ओर से आता है, मेरा हल तू है, कोई और नहीं। यह मेरी योग्यता नहीं है अपनी कि मैं अपनी प्रार्थना को उत्तर पाऊं, मेरी योग्यता सिर्फ यीशु मसीह है, उसका लहू है, उसका नाम है, उसके कारण ही तू मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। मैं आज बेटा हूं तो तूने बनाया है, बेटी हूं तो तूने बनाया है। कम ऑन लेट्स प्रे।